तो जा मुझे भगा रहा सैमसंग M31 7F। M31S, ठीक है। नॉर्मली अगर ये फ़ोन चलते चलते बंद हुआ है या रिस्टार्ट हो रहा है लोगों पे, या फ़ोन कुछ भी चलाने पे फ़ोन हैंग टाइप का हो रहा है या रिस्टार्ट हो जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम नॉर्मली डबल डेकर CPU से होती है। अभी क्या है, किसी ने इसकी शील्ड वगैरह निकाली हुई है और अभी हम इसका बूट चेक कर रहे हैं DC पावर सप्लाई से, तो नो बूट है, मतलब बूट ही नहीं कर रहा है। अब हम इसको चार्जिंग लगा के चेक कर लेंगे कि चार्जिंग पे क्या कर रहा है। तो अगर हम इसको चार्जिंग लगा के चेक करते हैं तो DC पावर सप्लाई पे कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल भी एम्पियर नहीं। हमारा जो पहला काम इसमें है, हमें इसका ये, क्योंकि अगर पावर की पे GR नहीं आएगा तो भी फ़ोन बूट नहीं करेगा। तो हम चेक करते हैं इसको। तो हमारी पावर की सेकेंड नंबर की है, ठीक है। तो हमने ये ओपन किया, इसको हमने रेड वाली को ग्राउंड कर लिया। GR लेना चाहते हैं, GR वैल्यू हमेशा रेड वाली को ग्राउंड रख के, और ब्लैक वाली से लिया था, ये पिन थी। अभी मल्टीमीटर तरफ देखते हैं तो डायोड वैल्यू में कोई भी GR नहीं, नो GR, मतलब ये पावर की मिसिंग है। अच्छा, इसमें पावर की का GR नहीं आ रहा, मतलब पावर की भी मिसिंग है। आप देखते हैं पावर की आ कहाँ से रही। ये हमने ओपन किया तो ये बोर्नियो दिखा रहा है कि पावर की सप्लाई जा रही है यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ, इसके इस सिरे पे जा रही है, यहाँ से निकल के ये सीधे पावर के अंदर चली गई, ठीक। तो या तो इस कंपोनेंट पे GR नहीं आ रहा है, या तो पावर से मिसिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम वापस से खोलेंगे कैमरा, तो ऊपर एक कंपोनेंट लगा हुआ है जो उन्होंने कंपोनेंट बताया है, उस कंपोनेंट को चेक करेंगे। तो उस कंपोनेंट पर भी कोई GR नहीं है, ठीक है, नो GR। तो ये आ कहाँ से रहा है, पावर IC से। तो किसी ने पावर IC की निकाल के काम किया है, वापस इसको ऐसे रख दिया फर्जी का, जैसा कि उनको देखने इस पर लग रहा है। हम दिखाते हैं कि पावर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, पावर इस समय है कैसी हो। तो देखो इसमें दो डॉट बने हुए हैं, एक डॉट ये और एक डॉट ये, लेकिन जो हमारी IC लगी हुई है, देखो अपनी जगह से, यहाँ से देखो इसका थोड़ा अलाइनमेंट खिसका हुआ है, यहाँ से देखो थोड़ी इधर तरफ खिसकी हुई दिख रही है, अपनी पोजीशन में नहीं है ये IC, ठीक है। तो किसी ने इसको निकाला, साफ सफाई करो काउंटर की। इस पावर IC को रिमूव करेंगे। सबसे पहला डिस्टर्ब तो हमको यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। आगे की बात तो बात की है, फिलहाल जो दिख रहा है वो हम दिखा रहे हैं। हम इसको हाई टेम्परेचर पे निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है, बस अर्थे हमको सही से चलाना है बस। और ज़्यादा देर तक एक जगह रोक के नहीं रखना। जैसे ही लगे थोड़ी देर हीट हो रही है तो उसको तुरंत हटा देना ऊपर की तरफ। ठीक है, किसी ने क्या किया, इसको निकाल के ऐसे ही फर्जी में रख दिया। ये देखो, अभी अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि पावर की लाइन कहीं से बीच से मिस तो नहीं हो रही, कहीं ट्रैक ब्रेक तो नहीं हो गया, तो हम डायरेक्टली उस कंपोनेंट से यहाँ पे चेक कर सकते हैं पावर की जिस पिन पे सप्लाई दिखा रहा है। तो अभी हम देखते हैं, साफ कर लें इसको अच्छे से। साफ करने के लिए बोर्ड अभी हमारा गर्म है, तो हम 300 का टेम्परेचर पे भी आराम से डी-सोल्डर वायर से अगर क्लीन करेंगे तो क्लीन हो जाना चाहिए।
अच्छे से काउंटर की साफ सफाई करो ऊपर। ये हमने काफ़ी हद तक क्लीन कर लिया। अब जो हमें क्लीन करना है वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के करना है और इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे एकदम क्लियर। क्लीन हो गया, ठीक है। क्लीन होने के बाद ये हमारा क्लीन हो गया, ठीक। अभी हम ओए नहीं, ये कुर्सी निकालो से, और कुर्सी बाहर रखी होंगी। ये हमारा हमें चेक करना है इधर से। अगर हम इस कॉर्नर से गिने तो 1 2 3 4 5, पांचवें से तीसरा में पॉइंट चेक करना है, ठीक है। हमें ये सप्लाई चेक करनी कि यहाँ से सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं है। नॉट रिस्पॉन्डिंग क्यों हो गया? तो यहाँ पे इस कंपोनेंट के इस सिरे पे आ रहा है ये, ठीक। इधर बैठो, फोन रह गया, फोन रह गया तो वही चले गए। कौन? कब आ गया फोन हो जाता, बंद हो जाता है। फोन कर दिया तो ले आ, ध्यान नहीं रहा। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 से तीसरे नंबर की थी। यहाँ से हमारी कंटिन्यूटी होनी चाहिए कहाँ पे? इस वाले कंपोनेंट में, वो कंपोनेंट में। तो हम कंपोनेंट को चेक करेंगे। ये देखो कंटिन्यूटी दिखा रहा था, हमने देखा था, है क्या ना, मोटा बहुत है आगे का सिरा। और इसमें फंसा लेते हैं, इसमें भी 00 आना चाहिए, क्योंकि अगर ये लाइन वहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, हाँ, तो ये दोनों जब ये लाइन कनेक्ट होती है दूसरे से तो 0 दिखाती है। अगर ये मल्टीमीटर के दोनों तो चिपक गए, मतलब 0 दिखा दिया, इसका मतलब ये है कि ये और यहाँ से यहाँ पूरी कंटिन्यूटी है, जिसको बीप बोलते हैं। अगर हम बीप में लगाएंगे तो बीप बोलेगा ये। तो हम देखते हैं, ये हमारी 5वें नंबर की बॉल है, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाते हैं उस कंपोनेंट पे, देखो ये 0 हो गया, 00 हो गया। अगर हम इसको बीप रेंज में चेक करें तो बीप करेगा ये देखो बीप रेंज में लगाया, बीप रेंज नहीं, ओम रेंज है ये। अब बीप रेंज है, बोला? हाँ बोल रहा। तो यहाँ से वहाँ सप्लाई बराबर पहुँच रही है। तो हमें अब ये चीज़ तो डाउट तो नहीं है कि मतलब सप्लाई कहीं से ब्रेक हो रही है। इसका मतलब ये है किसी ने पावर आईसी बस निकाल के फर्जी में रख दिया था, जिस वजह से फ़ोन बूट नहीं कर रहा था। अब हम पावर आईसी को सही से लगाएंगे तो फ़ोन बूट करना चाहिए, भले कुछ भी रीडिंग ले। सही। तो ये हमारी पावर आईसी है। ये फ़ोन रखा है, साफ सफाई हो गई। देखो सबको, जहाँ पे जितने भी लोग हैं, आईसी साफ करने के लिए टेम्परेचर कितना, जिसको जो भी काम आता है और जिसको जो काम नहीं आता है, वो अपने से नीचे वाले बंदे को सिखाएगा कि काम कैसे करना है। जैसे फ़ोन पैक करना, आपको सिखाना है कि फ़ोन पैक कैसे करना है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती तो ये बताएंगे कैसे क्या करना है। जैसे ये जो है 300 से ऊपर टेम्परेचर आईसी पे नहीं करना है। 300 से ऊपर नहीं होना चाहिए।
अगर नहीं साफ हो रही तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। पहला रूल तो यही कहता है कि टेम्परेचर 300 से ऊपर नहीं यूज करना है। 300 को अगर आईसी नहीं साफ हो रही है तो टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं। 300 का जो टेम्परेचर होता है वो सेफ टेम्परेचर होता है आईसी के काम करने के लिए। हाँ, हम तो कहते हैं 270-80 में भी ट्राई करो। नौसिखिए जो लोग हैं उनके लिए 250 टेम्परेचर भी परफेक्ट है। लेकिन अगर उसमें काम नहीं हो पा रहा है तो फिर टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। बाकी का प्रोसेस आपको मालूम ही है कैसे क्या करना है जी। ये लो स्क्रू ड्राइवर। उधर भी स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, 2 स्क्रू ड्राइवर है। बड़ा वाला कहाँ रहेंगे हमेशा जहाँ भी मोटी है। स्टेप पूरा अच्छा था। पहले चेक किए चार्जिंग पे कोई एम्पियर नहीं आ रहा था, फिर चेक किए कि कोई डीसी पावर सप्लाई में बूट नहीं कर रहा था। देखा कि पावर की का सेक्शन मतलब पावर की में कोई जीआर भी नहीं आ रहा था। तो वहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूली चेक की तो सप्लाई तो आ रही है, जीआर आ रहा है, बट फिर भी जो है ऑन नहीं हो रहा, ना बूट कर रहा है। तो किसी ने पावर गलत जगह पे लगा रखी थी। अभी हम जब आईसी अटैच ही नहीं होगी बोर्ड में तो आईसी का जीआर उस कंपोनेंट तक पहुंचेगा कैसे? नहीं पहुंचेगा। इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि आईसी का ही जीआर होता है। हमने बोला है कि चाहे रजिस्टर लगा हो, चाहे कैपेसिटर लगा हो, चाहे कॉइल लगी हो, जो जीआर होता है वो हमेशा आईसी का होता है। वो आईसी छोटी हो या बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो जीआर बनता है वो आईसी से ही बनता है। अगर किसी लाइन में अगर किसी कंपोनेंट से 2 आईसी कनेक्टेड है तो एक आईसी हटाने के बाद भी जीआर आएगा, किसका? दूसरी वाली का। जब दोनों डिस्कनेक्ट होंगे तब वो ओपन आना चाहिए, मतलब OL, मतलब उसमें कोई भी जीआर नहीं। स्टेंसिल उधर रखिएगा कोई यूनिवर्सल। वो फोन हमने उसमें लाइट बनाई है, ठीक है। जैसे हमारे पास इसकी परफेक्ट स्टेंसिल नहीं है तो यूनिवर्सल से भी बना सकते हैं इसको। अगर हमारे पास परफेक्ट स्टेंसिल नहीं है तो इसको यूनिवर्सल से भी बनाया जा सकता है। ये फ़ोन को चेक करना है चार्जिंग पे लगा के एम्पियर ले रहा है नहीं ले रहा है। चार्जिंग पर जब कोई भी फ़ोन आएगा बिना फ़ोन खोले सबसे पहले हम लोग चार्जिंग एम्पियर पे लगा के चेक करेंगे एम्पियर उसमें ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इसके बाद हम बताएंगे फ़ोन खोलना कैसे है। देखो, बहुत ध्यान से और अच्छे से काम सीखना ताकि अच्छे से काम सीख सको टाइम से, तो काम जल्दी शुरू हो सके। 0.5 ले रहा है। 0.5 ले रहा है। थोड़ी देर लगा के छोड़े रहो। अगर 10-15 मिनट के बाद भी 0.5 ले रहा है उसका मतलब ये है कि बैटरी हो सकता है फ़ोन की चार्ज हो और फ़ोन में कोई ना कोई समस्या है। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद 0.5 के बाद 1.8 लेने लगता है इसका मतलब ये है कि फ़ोन में डिस्प्ले या कोई और फॉल्ट हो सकती है, फ़ोन चालू हो सकता है। क्योंकि अगर कोई चालू फ़ोन है तो उसका जो एम्पियर है वो करीब 1.8 या 1.2 से ऊपर होता है, 2.0 भी हो सकता है। जो टाइप सी वाले फ़ोन होते हैं वो ज़्यादा एम्पियर लेते हैं, जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं वो 1.2 से लेकर कुछ भी ऊपर हो सकता है, 1.0 से भी ऊपर हो सकता है। वो 0.5, 6, 4 ये ले रहा है। लेते रहने तो 10 मिनट लगातार चेक करेंगे उसको लगा के। अभी जो एक्स्ट्रा बॉल है उनको क्लीन कर देंगे। ठीक, क्लियर एकदम।
ये देखिए, देख रहे हैं एक लाइन में, हाँ एक पूरी। भी बॉल छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब भी आईसी को देखोगे ऐसे करके देखोगे, ऐसे खड़ा करके, अगर यहाँ से सही दिख रही है इसका मतलब परफेक्ट है। सब बॉल समान होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ ये देखो, हाँ एक अलाइन है पूरा। अभी हम आईसी को वापस बोर्ड में फिक्स करेंगे। अगर ये आईसी ख़राब होगी या ख़राब हो गई होगी तो हमको पता चल जाएगा। कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें आईसी जो है ना हमको लगाना कैसे है, हमें डिज़ाइन को समझना है। अगर हमें डॉट नहीं मालूम है तो हमको डिज़ाइन को समझना है। और अगर डिज़ाइन से नहीं पता चल रहा, अगर सारी डिज़ाइन उसकी एकदम बराबर है तो फिर कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। अभी तुम देख के बता सकते हैं कि हमारी आईसी ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर हमें नहीं मालूम तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमको डिज़ाइन अगर इसमें उल्टा नहीं दिख रही है क्योंकि आईसी में ही हमने ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे हम कंपोनेंट ओपन कर दें, कंपोनेंट नेम, उसमें आईसी की डिज़ाइन दिख जाएगी हमको। अगर भूल गया तो फिर बोर्नियो की हेल्प से जो है पूरा आईसी का डिज़ाइन देख लेंगे। ये फोन जो है चार्जिंग बिल्कुल नहीं ले रहा है। कौन सा? अब यहाँ से पता चल गया। ना अभी इधर 0.5 ले रहा है। नहीं, वो दूसरे का था। चलो ठीक है, अब ये डॉट ऊपर साइड ये है। डॉट है, हाँ ठीक, कंफर्म हुआ। हाँ चलो अभी हम बताते हैं। हमने ये सबसे पहले समझेगा। पावर आईसी लगाने का टेम्परेचर कितना रहेगा? कोई भी टेम्परेचर 400 से नीचे यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने टेम्परेचर और एयर सेट कर सकते हो। बशर्ते जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस समय हाथ जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से चलाने होते हैं। हैंड स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना आप हाई टेम्परेचर यूज करोगे हैंड स्किल उतनी अच्छी होनी चाहिए। सेफ टेम्परेचर 350 तक, मतलब आप 300 ट्राई कर सकते हो, 300 टेम्परेचर और कुछ एयर लगा के ट्राई करो। अगर ऐसी कुछ सेकंड के अंदर नहीं लग रही है तो फिर टेम्परेचर बढ़ाओ उसका। ये हमारी लग गई, ठीक। अब इसका जीआर लेंगे। अभी फ़ोन ना खोलो, हम बताएंगे फ़ोन कैसे खोलना है। 1 मिनट रुक जाओ खाली। हम पावर की पे फिर से जीआर चेक करेंगे, ठीक है। अभी देखो जीआर आ गया। आ गया जीआर। ना फोन कर रहा, अभी फ़ोन ना खोलो, हम बोल रहे हैं फ़ोन ना खोलो अभी। प्रेम बिल्कुल ही ताकत नहीं है। चला जाएगा, चला जाएगा। देखो, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हम जो डीसी पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर काम भी कर रही है। तो अगर ग्राउंड में लगाए तो क्या करेगा? बीप करेगा। बीप करेगा। हमने ये चेक कर लिया, बीप किया मतलब प्रॉपर काम कर रही है। तो ये वाला स्लैब प्रेस होना चाहिए। अब हमने दोनों जो इसके पॉइंट है प्रेस किए, तो कितना जा रहा है? ये हाई वोल्ट पे शॉर्ट कर रहा है। हाई वोल्ट पे शॉर्ट हो रहा क्या है। हुआ इसमें किसी ने किया है कि जब पावर आईसी पे काम किया तो पावर आई जस्ट नीचे सीपीयू और एमएमसी लगा हुआ है, यूएफएस लगा हुआ है। यहाँ पे देखो तुम्हें कुछ बॉल चिप और दिक्कत उसमें सीपीयू की थी, किसी ने फर्जी का काम करने की कोशिश में और नौटंकी कर दी इसमें, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये सीपीयू रिमूव करना है। सबसे पहले हम सीपीयू रैम रिमूव करेंगे। और अगर इसमें किसी ने ओवरहीट मारी होगी पावर में तो पावर के जस्ट पीछे यूएफएस लगी हुई है, हमको ये भी रिवॉल्व करनी पड़ सकती है यूएफएस, क्योंकि इस यूएफएस में दिक्कत आ गई होगी कोई ना कोई। सबसे पहले तो हम सीपीयू और इसकी रैम रिवॉल्व करेंगे। अगर हमें ये चेक करना है कि वाकई में और कहीं भी दिक्कत हुई है नहीं हुई है, हाई वोल्ट जा रहा है, कोई ना कोई लाइन जरूर शॉर्ट होगी। मैं देख लो ये सारी इतने सारे ये बक कॉइल लगी हुई है, कोई ना कोई लाइन 100% शॉर्ट हो गई होगी। बक लाइन या एलडीओ लाइन 100% शॉर्ट है कोई ना कोई। हम चेक करते हैं, देखते हैं 1 बाय 1 चेक करते हैं जीआर। देखो इसका 98 आ रहा, नॉर्मल मानेंगे हम। इसका आ रहा 228 288 नॉर्मल, इसका 22 नॉर्मल,
इसकी बैटरी कुछ चार्ज इसका 255 नॉर्मल, इसका 989 नॉर्मल, इसका 2299 नॉर्मल, 188 नॉर्मल, 308 नॉर्मल। ये देखो 00 ये क्या हुआ 00। सौ। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम बोर्नियो से चेक कर सकते हैं ये लाइन किस चीज़ के लिए लगी हुई है। या तो ये रैम के लिए होगी या तो यूएफएस के लिए होगी, क्योंकि बाकी सारी कॉइलों का अगर तुम कंडीशन देखो तो इसकी अलग तरीके से दिखती हैं। ध्यान से देखो कॉइलों को, ये 2 कॉइल और ये 2 कॉइल और एक ये कॉइल, इनका कुछ देखने का जो कॉइल है वो बिल्कुल अलग तरीके की है। तो हम यहाँ से बोर्नियो में गए, बोर्नियो से हमने खोला क्या बिटमैप मेन। हम इसको पता करना है, हम बिटमैप से पता कर सकते हैं या सिमेटिक से, 2 जगह से। बिटमैप सबसे आसान होता है। ये वाली थी, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये कहाँ पे जा रही है, CPU रैम की तरफ जा रही है। कहाँ पे जा रही है, CPU रैम, क्योंकि CPU पर ही रैम अटैच होती है। तो हम बोल सकते हैं कि रैम भी इसकी जो है वो जो है बॉल छोड़ दिए होंगे, चिपक गई होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ कि यहाँ से तो हम रैम और CPU निकाल लेंगे डायरेक्टली यहाँ से, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से। हमने इसमें कुछ कट लगा रखे हैं पहले से ताकि हमें जाली कटिंग करने में आसानी हो। नीचे वाली है अच्छा यहाँ से पूरा आपने कट किया है स्क्रैपर डालने के लिए। अब क्लास चलेगी क्योंकि इनका जो है हैंड स्किल कंप्लीट है। अब वो धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस होती रहेगी लगातार। अब किसी भी चीज़ को हम बिल्कुल आइडियल बना के नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल आइडियल हो जाए तभी उसके आगे बढ़ेंगे। 1 ऊपर जाएगा तभी अब हम लोग भैया सिलेंडर वाले आगे वाले फोन में सीरीज नहीं, सिलेंडर वाले तो सवाल नहीं रहे हैं, रैम CPU नहीं, तो फ्लैट वाले आ रहे हैं सब। सिलेंडर वाले जो आए हैं सैमसंग के, वो इन्हीं जो मिड रेंज वाले फ़ोन आए हैं इन्हीं तक सीमित है, उससे ऊपर नहीं गए। हमें CPU रैम निकालने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए। हम इसमें जो जगह बनाते हैं वो हमेशा इस कॉर्नर से बनाते हैं। ठीक है, स्क्रैपर डालने के लिए। हाँ, तो हम इस कॉर्नर को थोड़ा सा और अच्छे से कटिंग करेंगे ताकि हमारा स्क्रैपर जो है बहुत आसानी से चला जाए। जब भी जाली कटिंग करोगे तो चीज़ ध्यान रखो कि नीचे कंपोनेंट ऐसी सब लगी हैं, थोड़ा सा चट से हो जाएगी अगर थोड़ा सा तुम्हारा नीचे अगर हाथ चला गया। अभी हमने प्रॉपर एक जगह बना ली है स्क्रैपर डालने की। ठीक है, ठीक है। कौन सा वाला, वीवो? कौन सा? वीवो वाला। अंदर खोल के कंडीशन ऑर्गन पे टेम्परेचर रखेंगे 370 और हीट रखेंगे 60। उल्टा बता रहे हैं, 370 हो जाएगी हीट और एयर हो जाएगी इसकी 60। ज़्यादातर हम इसी में निकालते हैं, देखते हैं इसको निकाल के क्या कंडीशन है। स्क्रैपर है नहीं। आराम आराम से बस यूँ चला देना है ग्लू कटिंग करने में 2 से 3 बार। ग्लू कटिंग हेड को अलग रखे हैं थोड़ी, उतने में भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा हाँ थोड़ा जैसे अगर बोर्ड हीट हो गया तो उसको हटा लो, ऐसे करके ऐसे कटिंग करो उसकी। ग्लू कटिंग करने में सेफ टेम्परेचर जो है जैसे नया अपने हिसाब से कोई भी टेम्परेचर तो रख सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा टेम्परेचर है नंबर तो की हाथ हीट- को बहुत तेज़ी से चलाना पड़ेगा। 2 नंबर की हीट हो और 250 तक वोल्टेज होना चाहिए। हम रैम को निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया यूज करेंगे। हमें एक अनुमान होना चाहिए कि किस स्क्रैपर में किस जगह पर रखना है। अगर नहीं दिख रहा तो एक बार झाँक के इसे देख लो, इसमें करो। अगर नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है तो इसमें करो।
जब आईसी हीट हो जाएगी प्रॉपर, तो स्क्रैपर जो है ना सही जगह पे अगर चला जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है लूज जाएगा। अगर गलत जगह पे रखा होगा तो उतना टाइट लूज नहीं जाएगा, वो टाइट जाएगा। तो उसको समझ जाना है कि हमारा स्क्रैपर सही जगह पे नहीं है। देख रहे हो स्क्रैपर जा रहा है अंदर आराम से। फ्रेश भैया काम करो कराओ, बोर्ड फ्रेश है, काम करो। ठीक। सीपीयू निकालने में भी सेम चीज़। हम पहली बार माइक्रोस्कोप के नीचे निकाल रहे हैं, माइक्रोस्कोप नीचे नहीं निकालते हैं, उसमें हमको थोड़ा वो डिस्टर्बेंस रहती है, हमको आइडिया नहीं सही से रहता है। इसमें हीट पूरी लग रही है ना। स्क्रैपर ऐसे मत डाल देना, देखो ये उल्टा है, ये मुड़ा हुआ है, ऐसे रखना, ऐसे। नीचे उड़ जाता है। क्या करूँ, क्या आते हैं इसे हो जाता भैया करते करते। ताकत नहीं लगानी जब तक आईसी हीट नहीं होगी, वो उठेगा नहीं अपनी जगह। अगर फिर भी उठाने की कोशिश करोगे तो ट्रैक डैमेज हो जाएंगे और आईसी भी टूट सकती है। आईसी टूटेगी कभी नहीं, आईसी ज़्यादा बैंड हो जाएगी। बैंड भी हमने होते हुए जल्दी देखी नहीं। आईसी जो होती है हमेशा वो ओवर टेम्परेचर पर हमेशा शॉर्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, या तो आईसी फूल सकती है। अगर कम टेम्परेचर पर आईसी निकाल दी गई है तो नीचे के पार्ट डैमेज हो सकते हैं। अभी हमारा पूरा सेफ है, ठीक है। ये हमने पेस्ट डाल दिया। अभी बोर्ड इतना गर्म है कि बिना अगर नए सोल्डर की भी चाहो तो बड़े आराम से उड़ जाएगा पूरा सोल्डर। ध्यान से, ठीक है, कहीं कोई भी स्क्रू लगा लो, उसको लगाए और नीचे बोल जाते हो, क्योंकि बोल निकालेंगे उसको लगा हुआ तो बोल निकलेगा नहीं। सही जगह है, सही जगह है। कैरियर बंदी तुम भैया हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल का काम करना, बिना एक टीम के अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता भाई। कितना बड़ा नॉलेज वाला आदमी हो, बिना टीम के काम नहीं हो सकता। ये हमने नॉर्मली जो हमने सोल्ड आउट सकता मैंने उठा लिया, ठीक है। सेकंड हमारा प्रोसेस ये है कि मलकस को रोजन में डुबोएंगे और टेम्परेचर रखेंगे करीब 350। कितना? 350। अगर इतने भी बिना साफ हो रहा हो तो 370, 380, 400 भी पहुँचाओ। लेकिन पहले एक बार 350 तक में करके देख लेना चाहिए। 300 में शुरुआत करो, 300 से। बोर्ड में काम किसी ने किया है, लेकिन वाटर डैम सुनने आ रहा है। ठीक है, दूसरा वाला खोल के चेक करो। एक जगह पे आयरन रुकनी नहीं चाहिए। और जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर जैसे हम घुमा घुमा के चला रहे हैं, ऐसे नहीं चलाना है। जब कॉर्नर में पहुँचोगे तो बहुत ही हाथ स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि कॉर्नर में ही कंपोनेंट होते हैं, सबसे कॉर्नर में। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई कंपोनेंट में चिपक के चलाना है, क्योंकि तुमको पता भी नहीं चले कब कंपोनेंट चिपक गया उसमें। जी। ये हमने क्लीन कर लिया, ठीक। क्लीन करने के बाद काफी समझ के बात है। चलो ठीक है, पावर बटन भी नहीं है, ठीक है। ये बटन भी नहीं है, सेंटर भी नहीं है। चलो अच्छा, इधर देखो आगे। हम एक आईसी पे काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसको ध्यान से देखो। ये हमने क्लीन कर दिया, ठीक। अभी तुम्हें बहुत हद तक क्लीन नज़र आ रहा होगा, अभी हम दिखाएंगे इसमें।
ये देखो, अब तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि जितने भी ट्रैक गए हुए हैं कोई भी ट्रैक हमारा काम का तो नहीं है, ठीक। अगर कोई भी ट्रैक काम का होगा, मतलब सप्लाई वाला होगा, तो वो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रैक है, ठीक, तो यहाँ से आता हुआ दिख रहा है। जो साइड से नहीं आएगा वो ऊपर नीचे से भी आ सकता है, तो उसको गौर करके उस जगह पे जूम कर लो, ठीक है, जूम कर लो। और जूम करने के बाद ध्यान से देखो तो कहीं से भी ट्रैक आता हुआ दिखेगा तुम्हें। अगर कोई ट्रैक डैमेज होगा, देखो कहीं से भी आता हुआ नहीं दिख रहा है, इसमें भी सब में ध्यान से देखो, ध्यान से सारे गड्ढों को देख लो एक बार ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सारे गड्ढों को अगर ध्यान से देखा तो नहीं मिला। अगर तुम्हें किसी भी गड्ढे पर डाउट लगता तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, उस जगह पर थोड़ा सीनो डाल दो। ये देखो, इसमें थोड़ा सा और क्लियर तुम्हें दिखेगा, अब तुम्हें और क्लियर दिखेगा, देखना भी। ये रियलमी वाला जो है रिस्टार्ट हो रहा होगा, रियलमी, ठीक है। इनको ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखोगे, ऐसे करके देखो। अगर कोई भी ट्रैक डैमेज होगा तो उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं से लाइन नजर आए, जबकि गड्ढे, अगर सारे गड्ढे देखो, अगर इन गड्ढों को देखो, कोई भी गड्ढे में तुम्हें कहीं से भी ट्रैक आता हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है, कोई भी ट्रैक हमारा डैमेज नहीं हुआ है। ये सब एनसी है। हाँ, ये जितने भी गए वो सारे एनसी हमारे किसी काम के नहीं है, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है उनसे, नो कनेक्शन। अब हम एक बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमारी आईसी अभी भी क्लीन नहीं हुई है तो हम फिर से एक बार डिसऑर्डर बार उसमें चला सकते हैं साफ करने के बाद, ठीक है। तो हमारी तो आईसी पूरी तरीके से क्लीन हो गई है। अब जो एक दो छोटा मोटा दिक्कतें में दिख रही है, बस वो खाली में सही करनी है। तो यहाँ पे देखो एक फर्जी का ये चिपका हुआ है ये, अब ये देखो ऐसे हट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, हल्की सी हीट का यूज करेंगे। जब यहाँ पे हीट हो जाएगा तो ये अपनी जगह से हट जाएगा, ये देखो हट गया, ठीक। अब हमें इतना चेक करना है कि हमने जितनी जगह पर हमारी आईसी लगनी है, देखो हमारी जो आईसी लगनी है, एक हमारा ये निशान दिख रहा है, ये कॉर्नर, नीचे एक देखो हमारा ये निशान दिख रहा है, और एक हमारा ये निशान दिख रहा है, आईसी हमारी इतनी बीच में ही लगनी है। तो एक बार ये वाला जो स्क्रैपर है एकदम बराबर वाला, इसको एक बार ऐसे चला के देख लो नॉर्मली। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो ऐसे चला के देख लो, तो जो भी गंदगी होगी वो सब हट जाएगी। ये देखो यहाँ पे थी थोड़ी सी, हटी, यहाँ कहीं पे देखो ये लगी हुई है थोड़ी, जो हमारी अटकने वाली जगह है। और अगर ये हाथ से नॉर्मली साफ नहीं हो रही तो ज़बरदस्ती तुमको खरोचने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही हल्के हाथों से चला रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रही होती तो हम इसको हल्का हिट देके कर देंगे, एक बार अच्छे से क्लीन कर देंगे। डबल डेकर नॉर्मल जो हमारी आईसी होती है उनसे अलग क्या है वो हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं अभी, कि डबल डेकर और नॉर्मल आईसी में अंतर क्या है। देखो ये डबल डेकर है हमारी, ठीक। हमने जब इसको निकाला तो ये दोनों आईसी एक दूसरे में से चिपकी हुई थी, ये हमारी दोनों आईसी थी। अभी हम दिखाएंगे पूरा। देखो यहाँ से डिजाइन देखो, यहाँ से देखने में तुमको ऐसा लगेगा एक आईसी है, यहाँ से भी अगर देखोगे तुमको लगेगा एक आईसी है, लेकिन जब तुम इसको ऐसे करोगे ऐसे, तो यहाँ पे देखो यहाँ बीच में क्या है, गैप है, हल्का सा गैप है। ये एक ऊपर दो आईसी है, एक ऊपर एक दो आईसी है। हमने इनको आईसी को रिमूव किया है, तुमने देखा हमने कैसे रिमूव किया। अब इसमें ये दो पोर्शन हो गए, एक पोर्शन ये ऊपर वाला, इसमें एक ये ऊपर तरफ से आईसी के ऊपर दिख रहा है, और ये नीचे तरफ इसमें कुछ ट्रैक वगैरह है, ये होती है रैम। ये क्या होती है, रैम, इसको बोलते हैं रैम। और एक हमारा ये है, इसमें नीचे भी ट्रैक है और ऊपर भी ट्रैक है, और इसी के ऊपर ये रैम लगेगी। ये हमारा होता है सीपीयू। ये क्या होता है, सीपीयू। ये सीपीयू होता है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला ये एरिया हमारा प्लेन है। कैसा है, प्लेन, मतलब इसके ऊपर कोई गड्ढे नहीं। अगर इसको हम क्लीन करेंगे तो एकदम जैसा बोर्ड क्लीन हुआ है वैसा क्लीन हो जाएगा। लेकिन जब इधर की बात आएगी तो इधर क्या है, ये जो गड्ढे ये दिख रहे हैं, ये कॉर्नर,
इनमें गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं। क्या बने हैं? गड्ढे गड्ढे गड्ढे। तो हमें क्या करना है, उन गड्ढों को इतना क्लीन करना है और जैसे ही बॉल बने हुए हैं फिर से वापस हमें बॉल ऐसे बनाने हैं। इसका प्रोसेस ये है कि हमें इन गड्ढों को फिर से क्लीन करके अब फिर से वापस उनको ऐसे ही गड्ढे बनाएंगे जैसे बने हुए हैं, तभी ऐसी हमारी कनेक्ट होगी ऊपर से। छोटा वाला अब जो देखो। सी है वो इम्पोर्टेंट हो गया ना। तो अभी हम देखते हैं इसको। ग्राउंड इसको क्लीन करने के लिए हम सबसे पहले इसको ऊपर डाल देंगे। इसको आयरन से क्लीन नहीं किया है क्या? हम सब दिखा तो रहे हैं क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हमने इसके ऊपर सबसे पहले पेस्ट डाल दिया। ये हमने पेस्ट 2-4 जगह पर डाल दिया। आईसी का टेम्परेचर इसका आयरन का टेम्परेचर करीब 300 आईसी के लिए। ये यूनिवर्सल टेम्परेचर है जो लगभग लोग ये यूज करना है। ठीक है, नया सोल्डर ले लेना थोड़ा सा। हमने थोड़ा सा नया सोल्डर ले लिया। ठीक है, अब तुम्हें इस आईसी के ऊपर चलाना नहीं, इसको रगड़ना नहीं है, बस ऊपर ऊपर खाली चलाना है। तो इसका जो पुराना वाला सोल्डर होगा वो उठेगा। आईसी के ऊपर प्रेशर बिल्कुल ना देना, ध्यान रखना इस बात का। सॉफ्ट हाथ बिल्कुल यूज करना। ये हमने चला लिया। ठीक है, अब अगर तुम्हें कुछ और भी करना चाहते हो इसके बाद में तो डी शोल्डर बार का भी यूज कर सकते हो, लेकिन करना कैसे वो हम तुम्हें बता रहे हैं। सबसे पहले इसके ऊपर भी शोल्डर नया चढ़ा दो। ठीक, ये हमने शोल्डर लिया और हमने इसको यूं कर लिया। तो शोल्डर किस में चला गया? इसके अंदर चला गया, शोल्डर वायर में। इसको एक बार फोल्ड भी कर सकते हो हल्का सा। ये हमने हल्का सा फोल्ड कर लिया और शोल्डर ले लिया। इसको ऊपर पर्याप्त फोल्ड शोल्डर होना चाहिए, क्योंकि इस शोल्डर के सहारे हम इसको और क्लीन करने वाले हैं। हम इसके ऊपर ज़्यादा तेज रगड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना इस बात का जी। हम खाली ऊपर पर हल्के हाथों से बस चलाएंगे। तो और भी जो आईसी क्लीन होनी होगी वो क्लीन हो जाएगी। ये भी ध्यान देना कि जो हमारी आयरन है वो स्लीप मोड में तो नहीं जा रही है, क्योंकि स्लीप मोड में जाएगी तो इसका टेम्परेचर कम होगा। ये हमने क्लीन कर लिया। ठीक, इसके बाद इसमें हल्की सी हार्ड ब्रश का यूज करना है। जैसे ये ब्रश है, हार्ड ब्रश है ये। चिमटी टेढ़ी वाली के उधर है क्या? ये ठीक मिलेगा। इस चिमटी से जो तुम्हें पकड़नी नहीं है आईसी को, इसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। आईसी में जब ऊपर ये चलाओगे तो ये आईसी ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर हुई तो बहुत बार इसके तुम जो है इसका डैमेज कर दोगे। ठीक है, या तो इसको हल्के हाथों से चलाओ। ये जो है पकड़ो इसको टाइट हाथों से इसको, लेकिन इसको जो है हल्के हाथों से चलाओ। इस क्लीनिंग को तुम्हें कम से कम 5 से 10 मिनट करना है। कितनी देर? 5 से 10 मिनट। क्योंकि इसके गड्ढों के अंदर जो ग्लू फंसी है ना, वो जब जब केमिकल डालोगे तो इस केमिकल से क्या होता है, वो ग्लू जो होती है वो ढीली होती है। ठीक है, वो टाइट ब्रश का अगर यूज करोगे तो 1-2 मिनट के अंदर पूरा क्लीन हो जाएगा। लेकिन हार्ड हो गया अभी तो ज़्यादा हार्ड हो गया। जो मैं थ्रेड उतारो वाला लगो हो गया। नहीं, वो वाली बात नहीं कर रहे। और आती है वो वाली जो ब्रश आती है वो करीब 700 से 800 1000 रुपये तक की आती है। महंगी ब्रश आती है वो, हम लोग यूज करते रहे कानपुर में उसको। अभी देखो, घोड़े पाल के होगी। हाँ, वो जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। अभी हम इसको जो है क्या करेंगे, एक सर्जिकल ब्लेड लेंगे। ठीक, और हमारा जो बीच वाला एरिया है हम इसको एकदम फ्लैट चलाएंगे, ऐसे एकदम बराबर ब्लेड को।
तो जो ग्लू होगी उससे छूटेगी, देखना अभी दिख रही है। हाँ भूल गई है सब। ये देखो ग्लू इससे। और एक चीज़ का ध्यान देना है, हम यहाँ पर भी ब्लेड चलाना दिखाएंगे, लेकिन कैसे चलाएंगे वो हम देखना है ध्यान से। अभी हम कल 20 kg क्लीन कर रहे हैं, ठीक। हमने क्लीन कर लिया। अब साइड में क्या करना, तुम्हें ऐसे चलाना, ऐसे करके। तो जो ऊपर ग्लू लगी होगी वो तो निकल जाएगी बड़े आराम से, लेकिन जो अंदर घुसी होगी वो अभी नहीं निकलेगी। उसको भी निकालने का भी तरीका हम दिखाएंगे। अभी जो हमने क्लीन किया है ना, उसमें बहुत सारी ग्लू निकल गई होगी, लेकिन बहुत सारी ग्लू बची भी होगी। ये एक भी कैप इसका ख़राब नहीं होना चाहिए, एक भी कैप। अगर तुम्हारे पास फ्रेश फ़ोन बनने के लिए आया है, तुम्हारा काम ये है कि एक बार में काम फिनिश होना चाहिए, भले तुम्हें 1 घंटा बजाय 2.5 घंटे लगे। जब एक बार तुम प्रोसेस तुम्हारा जब सही होगा तो तुम फिर आधा जो 1 घंटा वाला काम उसको तुम 45 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हो। फिर तुम्हें तरीका पता चलेगा कि करना कैसे काम है। तो मैं क्लीन करना थोड़ा। एक बार हल्की सी हीट मार देंगे, जैसा ऐसे रिवॉल्विंग करते हैं। एक बार देखेंगे कि अभी ऐसी कंडीशन क्या है, कितनी हद तक क्लीन हो गई है। तो जिस तरफ हमारा छोटा सी है उस तरफ अगर हम ध्यान से अगर देख रहे हैं तो हमको क्लीन नज़र आ रही है एकदम बिल्कुल अच्छे से। लेकिन जो हमारा बड़ा वाला सी है उसमें थोड़ी सी हमें गंदगी नज़र आ रही है। ये देखो, जो छोटा वाला सी है वो हमको बहुत हद तक क्लीन नज़र आ रहा है, ये वाला। जिसमें तो 2 सी का मतलब क्या है, इसकी डिज़ाइन समझो। सी मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिज़ाइन है तरीके सी के तरीके है, ठीक है। और इधर की जो डिज़ाइन है वो भी एक सी के तरीके ही है, लेकिन ये छोटा सी है वो बड़ा सी है। छोटे सी में सारे पार्टीशन और कनेक्टिविटी है। एक हमारा ये दिख रहा है बड़ा पोर्शन, और एक हमारा ये दिख रहा है छोटा पोर्शन, बीच में थोड़ा सा एक गैप है। तो इसको हम बोल रहे हैं छोटा सी, इसको हम बोल रहे हैं बड़ा सी। ये जो छोटा सी है इसमें सारी सप्लाई है, सारी सप्लाई है। ये हमारे लिए एक बॉल इम्पोर्टेंट है इसका। अगर एक भी बॉल इसका डिस्टर्ब हुआ तो फ़ोन चालू होने में या फ़ोन लो या स्टक हो सकता है बूट लेके डीसी पावर सप्लाई पे, ठीक है। तो अभी अगर हमें डाउट है कि कहीं से हमारा क्लीन नहीं है तो हम इसको और भी क्लीन करने वाले हैं, ठीक। और अगर हमारा ये डाउट है कि नहीं क्लीन हो चुका है तो हमें इसको जो है क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसको थोड़ा चेक करेंगे अच्छे से। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करीब 300 करीब टेम्परेचर रखेंगे, एयर 0 कर देंगे। और एक बार इसकी जो पिने हैं उनको चमकाने की कोशिश करेंगे मार के, मतलब उसका जो शोल्डर है वो चमकने लगे थोड़ा। देखना तुम्हें चमक नजर आएगी। उससे हमको देख के एक आइडिया लगेगा कि अभी हमारे जो गड्ढे हैं वो अच्छी तरीके से क्लीन हुए हैं कि नहीं हुए। बस हम इसलिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में देखने में तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे गड्ढे क्लीन हो गए, लेकिन हम बता दें ये जो ये बड़ा वाला सी है इसके अभी भी कुछ गड्ढे जो है गंदे होंगे। वो अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें पता ऐसे चलता है कि इसमें पीपीटी भरो गड्ढों में। गड्ढों में पीपीटी भरी जाएगी कैसे, वो देखो। शोल्डर 2 तरीके का है, एक ये शोल्डर है जो कि ठोस है, ये ठोस है। एक हमारा ये क्या है, ये लिक्विड टाइप का है। ये क्या है देखो, लिक्विड टाइप का है, पीपीटी टाइप, ठीक, पीपीटी जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीटी। क्या बोलते हैं, पीपीटी। ये हमने इसको ब्लेड में निकाल लिया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं निकालना, थोड़ा निकालना। इस पीपीटी का टेम्परेचर है 183 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 183 डिग्री। ये देखो मिट गया हल्का सा, 1 8 दिख रहा पर 3 नहीं दिख रहा है। ये 183 डिग्री की है। एक और हमारे पास ये है, ये हमारी है, इसमें भी टेम्परेचर लिखा होगा, ये लिखा 217 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये है कि अगर हम आईसी रिवॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम हमको ज़्यादा देर हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। और इससे अगर रिवॉल्व करेंगे तो हमको कम देर हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे लिए जो पीपीटी यूज़ की है वो है 217 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे।
बहुत रेयर होगा जो हम उसका यूज करेंगे या तो मिक्स करके यूज करेंगे, बाकी यही यूज होने वाली है। 183 डिग्री सेंटीग्रेड यूज होगी और ये कई भी कंपनियों की आ सकती है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, पीपीडी लगाएंगे। लगाने के लिए हम ऐसे लगाएंगे और जब हमें करना होगा तो इसको एकदम बराबर, एकदम जैसे समतल करते हैं वैसे चलाएंगे, ठीक। अभी हमने गलती कर दी, इधर क्लीनर नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, वो भी हम दिखा देंगे अभी। अब हम गड्ढा बाद बनाएंगे, पहले उधर का क्लीन कर लेंगे, हमने तुमको डिस्टर्ब होगा काम करने में, फिर ध्यान रखना। ये रखी पीपीडी। अरे वो ब्लेड कहाँ रख दिया? ब्लेड तो आपने चिपका दी थी ना। आया कहाँ? ये रखा नीचे प्लेट, कहाँ? ये वाला नहीं, सर्जिकल ब्लेड नहीं, वो पीपीडी जिस पे लगी। वो कहीं चिपक गया, हमको ऐसा लगता है। ऐसे पकड़ना है कपड़े को, ऐसे करके और इसको आराम आराम से, बिल्कुल हल्के हाथों से। देखो इस तरफ के गड्ढे हमारे सारे भरे अच्छे से, इसका मतलब ये है कि इस तरफ एक भी ग्लू नहीं है। इधर वाले देख लेते हैं, इधर भी देखो हमारे भर गए अच्छे से। इक्का दुक्का अगर यहाँ पे देख लिया, अगर इक्का दुक्का सही से गड्ढे नहीं दिख रहे, देखो यहाँ पे इनका जो शेप है थोड़ा सा अलग दिख रहा है। एक ये वाला, ये जो कॉर्नर दिख रहा है, इसका शेप अलग दिख रहा है। इसका मतलब ये कि इनके अंदर अभी भी ग्लू फंसी हुई है। ग्लू फंसी है कि उसमें इसके अंदर ग्लू फंसी हुई है। जो ग्लू है ना, वो अभी भी इनमें फंसी हुई है हल्के लिए। और हमारा जो मेन फोकस है वो बड़े सी की तरफ है, इसका एक भी गड्ढा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बड़ा सी छोटा सी? बड़ा, ये छोटा सी वाला। बड़ा सी का अगर एक दो गड्ढा डिस्टर्ब होगा तो हमारा चल जाएगा। ये देखो ये कॉर्नर डिस्टर्ब है, लेकिन बाकी इसका डिस्टर्ब एक भी नहीं होना चाहिए। देखो सारे गड्ढे जो अच्छे से बने हुए हैं। अब हम इसको हीट मार के रिवॉल्व कर लेते हैं। नहीं, उसको रिवॉल्व कर लेते हैं अभी एक बार, अब क्लीन करेंगे इसके बाद हम। ये हमने रिवॉल्व किया है, लेकिन ध्यान से अगर देखोगे तो गड्ढों के अंदर बहुत सारे बॉल तैर रहे हैं ऊपर, क्या है, बैठ नहीं रहे। एक बार हल्का सा कोशिश करेंगे कि कुछ गड्ढों के अंदर चिपक जाए, और जो नहीं चिपकेंगे वो हम बताएंगे कैसे बनेंगे अभी। ठीक है, जो बन जाए ठीक, जो ना बन जाए वो भी ठीक। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ पे रखो। इसके बाद फिर से एक बार तो ब्रश का यूज़ करना है और इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये हमने क्लीन कर लिया। फिर से हीट मार देंगे तो ये जो है पूरे ड्राई हो जाएंगे सारे अच्छे से, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब सबसे पहले हम इधर वाला सही करेंगे पोर्शन, क्योंकि अब इधर हम कुछ भी करने से पहले अगर इसको सही नहीं करेंगे तो हमारे गड्ढे डिस्टर्ब होने लगेंगे। अब इधर वाला हम क्लीन करेंगे। इधर वाला जो क्लीन करने का प्रोसेस है वो 2-3 प्रोसेस, हम तुम्हें पहले एक प्रोसेस दिखाते हैं। पेस्ट डाल दिया, ठीक। पहले यही साइड काम करने हैं। नहीं, हम पहले उधर ही काम करते हैं, हमेशा उधर ही पहले काम करते हैं। हम इधर पहले काम नहीं करते कभी। इसको ऊपर थोड़ा सा हाथ तेजी से चलाने हैं। सबसे पहले इसकी ग्लू को हमें थोड़ा ढीला करना है, ठीक। हमने इसकी ग्लू ढीली कर ली।
हल्का सा कड़ा, तो इसकी ग्लू क्या होगी? हाँ भैया नमस्ते। हाँ हम थोड़ा बाहर थे, गाँव में तो ठीक। हाँ हाँ करंट जो काउंटर नहीं एक आयरन का टेम्परेचर ध्यान रखना है, आयरन स्लीप मोड में नहीं जानी चाहिए काम करते समय। तो फिर लैंग्वेज समझ में काटना नहीं चाहिए। ये हमने क्लीन कर ली, ठीक। चलो दिखाएं अभी आईसी क्लीन हुई कि नहीं हुई है। अच्छा पेपर नीचे रखेंगे तो ग्रिप बनी रहेगी, आईसी अपनी जगह ज़्यादा हिले डुलेगी नहीं अपनी जगह से। ये हमने पेस्ट डाला, ठीक ठीक ठीक। हाँ तो बस करवा ही ले ओपन सब। हाँ ओपन हो तो सब लोग करवा ही ले। और डी शोल्डर वायर से अच्छा हरियाणा। हाँ इसके ऊपर चला देना है। इसकी जो ग्लू होगी वो और भी ढीली हो जाएगी। अब एक बार हाँ हाँ पाएंगे भैया। फिर से एक बार हल्का सा फोल्ड करके चलो और इसको रोजिन में डुबो के, ठीक। शोल्डर को, ठीक है। डी शोल्डर हुआ है। तो और इसके ऊपर हम चला देंगे। हाँ देखो कौन देखो। अरे भैया इतनी कुछ नहीं जरूरत भैया। ये हमने क्लीन कर लिया, ठीक। क्लीन करने के बाद ठीक अब हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखो हमने कपड़े से इसको क्लीन किया तो कुछ बॉल तो अच्छे चमक रहे हैं और कुछ बॉल हमारे नहीं चमक रहे हैं। या तो इनको 1 बाय 1 हम शोल्डर चढ़ाएं, या तो हम डायरेक्ट एक बार में क्लीन कर लें इसको। सीनों में इसको डुबो लो, ठीक। डुबोने के बाद इसको अच्छे से पकड़ लो। जो तार वाला साइड होता है उस वाले साइड से उसको ऐसे से कर दो। सब चमक दीजिए। घुमा लो ऐसे। ठीक। इसको क्लीन कर लेंगे। अब ये देखो कैसी लग रही है, परफेक्ट लग रही है एकदम। ये इसका प्रोसेस है। इतना अगर तुमने कर लिया तो इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसके बाद सिर्फ वही काम है जो रोज करते हो बैठ के। डबल डेकर तुम्हारा जो हुआ था बस यहाँ से खत्म हो जाता है उसका हुआ। बस निकालना और इतना प्रोसेस करना बस। इसके बाद तुम्हारा सब नॉर्मल है। अब सबसे पहले हम इधर वाला अच्छे से बना लेंगे। ध्यान देना, इसको डबल बार रिवॉल्व करना है। डबल बार रिवॉल्व नहीं करोगे तो बहुत बार रैम लगाने में प्रॉपर बार उसका अटैच नहीं होंगे सीपीयू वाले बॉल से जो ऊपर रैम तरफ का है। तो उस कंडीशन में इसके ऊपर कपड़ा मत चलाना, ठीक है। इसको तुम्हें एयर से सुखाना है, इससे एसएमडी से, क्योंकि इसमें जो होता है ना इसके वो रेसे जो चिपक जाते हैं बहुत बार और गड्ढे बड़े हो जाते हैं। बड़े नहीं होते, गंदे हो जाते हैं। वो थोड़ा सा सिर्फ शोल्डर होता है, उसे पकड़ता नहीं फिर। अभी हम एक गड्ढे को बड़ा ध्यान से देखेंगे छोटे सी की तरफ कि एक भी गड्ढा हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कहीं से भी, ठीक। हमेशा 2 बार इसकी रिवॉल्विंग करोगे तो तुम्हारे जो सारे सेब अलग अलग। देखो इधर से देखना चालू करो इसको। देखो सारे गड्ढे तुमको अलग अलग दिख रहे हैं।
देख रहे हैं सारे गड्ढे, देखो हम्म, कोई गड्ढा तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा दूसरे में घुस रहा हो। हम्म, अब देखो दो 250 से ऊपर हीट नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो उसको बाहर रख के करो, नहीं तो बहुत बार तेज़ी से जब हीट मारते हो ना तो एक दूसरे में घुस जाते हैं बॉल उठ के। हम्म, हम तो इसको कभी ऐसे करते ही नहीं हैं, हम हमेशा इसको ऐसे अलग रख के करते हैं। हम फिर कितने भी टेम्परेचर में चला दें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम तुम्हें इधर दिखाना चाहते हैं इसमें नीचे क्या हो रहा है। ऊपर रखो हॉट गन, देखो हम कहाँ रखे हुए हैं, कितने ऊपर हॉट गन है, एक एक बॉल जो है अच्छे से बन रही है। एक गड्ढा जो मुझे थोड़ा ड्राई ड्राई टाइप का लग रहा है, ये वाला। अभी हमको थोड़ा सा नॉर्मल लगा है। एक ये बॉल देखो अपनी जगह चिपका नहीं है सही से, यही सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, कौन सा गड्ढा जो है सही से चिपका नहीं है। अब जैसे नहीं चिपका है तो इसके लिए एक काम कर सकते हो, बस हल्का सा ये डाल के अब जो गड्ढा होगा उसको हम, वो बॉल देखना अपनी जगह से उठेगा, अपनी जगह से जो गड्ढा नहीं चिपका होगा हम उसको उस जगह पे दबाएंगे, मतलब हल्का सा चिमटी से पुश करेंगे नीचे की तरफ। देखना जो भी अपनी जगह पे नहीं होगा वो उठेगा। ये देखो ये उठ रहा है, दबा दिया। ये देखो भाग रहा है, अलग रखो। कि होता ये भागते क्यों है? क्योंकि इनके नीचे गंदगी फंसी होती है, वो उसको बैठने नहीं देती नीचे तरफ, इसलिए उड़ा करते हैं ऊपर की तरफ। अभी हम देखेंगे कि हमारे गड्ढे जो हैं वो प्रॉपर सब इक्वल होने चाहिए, वो ऐसे नहीं दिखेंगे। अभी हमको क्लीन करना पड़ेगा फिर से एक बार। ये है वो इक्वल नहीं है, दिखा रहे हैं कैसे इक्वल नहीं है। ये देखो छोटे बड़े दिख रहे हैं, बराबर एकदम बिल्कुल एक जिस्म सीध में नहीं है। जब तक एक सीध में नहीं होंगे ये समझ लो कि आईसी जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। अब अगर हम तिवारा इसके ऊपर अगर बॉल बनाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़े गड्ढे हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे एक बार। अब ये बने क्यों नहीं सही से, ये हम बता रहे हैं, क्योंकि दोबारा भी जो है ना इसके अंदर नीचे गंदगी भरी हुई थी, इसलिए नहीं बनी है। अब इसके लिए थोड़ी ज़्यादा सूखी है, हल्की सी गीली होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसको ऐसे भी चलाओ और ऐसे भी चला दो तो गड्ढे एकदम प्रॉपर भर जाएंगे तुम्हारे। यही तो कोने मारो चप्पू ये निकल हाथ में चिपक के आ गया। ये देखो सारे अलाइनमेंट सही है। हॉटगन इसलिए मारनी पड़ेगी, पेस्ट उसी में डाल देंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ये हमने इसके ऊपर पेस्ट डाल दिया।
ये हमारा पेस्ट पड़ गया एकदम परफेक्ट। ठीक, हटाओ। ठीक कनेक्टिविटी है। और रैम में अगर दिक्कत है, फोन का दिक्कत करिए यहाँ रैम अलग से स्टॉप हो लगा, जाएगा बूट लेके। CPU अगर परफेक्ट लगा है तो बूट लेकर स्टक हुआ करता है। जब तक रैम पूरी तरीके से सही कनेक्ट नहीं होगी या रैम सही नहीं होगी, उस कंडीशन तक फ़ोन बूट लेके स्टक ही करेगा लगातार। तो बिना रैम के अगर डीसी पावर पे चेक करो तो फिर वो बूट लेके स्टक होता है। हम यहाँ से इसको केवल सेट करने वाले हैं बस। अलग रैम। हमने सेट कर लिया, इसके बाद में इसमें हीट मारेंगे ही नहीं, हमें सामने यूज़ करेंगे। ऐसी में हीट पड़ती है बार में। जब हमें साइड से पेस्ट निकलता हुआ नज़र आएगा बाहर, उसके 1 से 2 सेकंड एक्स्ट्रा हीट करेंगे ताकि हमारी आईसी अच्छे से बैठ जाए अपनी जगह। हमें लगातार घुमाते रहना है जब तक कि हमें पेस्ट नज़र ना आ जाए। देखो पेस्ट नज़र आने लगा, 1-2 सेकंड और वेट कर लो बस। शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, जिस लाइन पे शॉर्टिंग थी वो नॉर्मल है कि नहीं है। ठीक, नॉर्मल है, चेक करेंगे। फिर से वही प्रोसेस, ब्लैक वाला ग्राउंड में लगा लिया। पहले हमने ग्राउंड चेक किया, प्रॉपर है, काम कर रही है। प्लस पे लगाया और इसके दोनों बूट पॉइंट से चेक किया। हमारा बूट लेके क्या हुआ, छोड़ रहा है। छोड़ रहा है तो गड़बड़ है, छोड़ना नहीं चाहिए इसको। हम क्या करेंगे, एक बार इसकी यूएफएस भी रिवॉल्व कर देंगे, क्योंकि किसी ने हीट मारी है, हो सकता है कि यूएफएस में भी हीट उससे पड़ी हो, क्योंकि उसने पावर जब उसने निकाल के इसे रख दी थी, पावर के पीछे क्या है, पावर के पीछे सीधी यूएफएस है, तो हमारा यूएफएस की तरफ डाउट जाएगा। हम अब सीपीयू नहीं निकालेंगे। वैसे ही दिक्कत तो सीपीयू से होती है कि बूट लेके छोड़ रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से सीपीयू दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए इसमें यूएफएस से दिक्कत। किसी ने हीट मारी होगी, हो सकता है यूएफएस वगैरह से ड्राई हो गए बॉल, या प्रॉपर कनेक्टिविटी न बना रहा हो किसी वजह से। तो हम सीपीयू में कुछ भी काम नहीं करेंगे अभी, हम सीधे इसकी यूएफएस निकालेंगे। कटर नहीं है, एक कटर ऊपर रखी थी, वो कटर सही है। ये ज़्यादा फैला हुआ है, ये कम फैला हुआ है, ये भी नया है, वो पुराना है। हम क्या करेंगे, सील निकालेंगे सबसे पहले। काम लेकिन घर में भी नहीं करो, अच्छा करो। यूएफएस इसके ट्रैक भी टूटे हैं क्या? वो एनसी है सारे। क्लियर दिखा, नो कनेक्शन। सैमसंग में ज़्यादा करके इसी तरह की लगी रहती है ना। डबल डेकर का मतलब है ये, जिसमें अलग से रैम लगी होती है, उसमें जो है तुम्हें जो यूएफएस होती है, एमएमसी होती है, वो इसी तरीके की मिलेगी। ज़्यादातर देखो
ठीक, क्लीन। बस एक बार अच्छे से थोड़ा जितना बॉल का एरिया उतना जब साफ हो जाए तो टेम्परेचर तुरंत डाउन कर लेना है। ये तो हल्के टेम्परेचर में करनी है। तुरंत इस पर डी शोल्डर बाद कभी मत चलाना, क्योंकि अभी आईसी का कुछ टेम्परेचर होगा, हीट होगी आईसी काफ़ी। पेस्ट डाल दो, डालना है पेस्ट डाल दो, वेट करो 10-15 सेकंड वेट करो जब तक बोर्ड थोड़ा ठंडा हो। आईसी अभी हम रगड़ना नहीं है, यूं यूं करके हटा लो तुरंत उससे। यूएफएस है, कब पार्टीशन करप्ट हो जाएंगे कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। हाँ, बहुत लो टेम्परेचर और लो हीट पे काम करना होता है इस पे। यूपीडी शो कहीं ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम चला देंगे, बाकी भी नहीं निकाल लेंगे। बूट होगा वो लो बूट होके छोड़ेगा, बिना यूएफएस के करीब 22-23 बूट जाएगा शायद, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है इससे। 32 छोड़ दिए। अभी बूट गर्म भी है, ठंडा होगा थोड़ा और लो बूट पे जाएगा। हिंदी तो ये नहीं, ये कितने कर चुके हो? अरे ये है ना पूछवा, वो सब जिसको ये पता होगा कि किसका क्या हो सकता है तो ये समझ लो उसको बहुत सारी चीज़ें रटी होंगी हर तरीके से, कुछ चीज़ें रटी हुई हैं। ये इंसान सब बना दी इंसान को। इसने क्या, हमने सब काम किए। अरे करो डबल लेकर जब बिना असेंबली कर माइक्रोस्कोप की तरफ तो उसको तो आ जाएगा। एक तारीम खान था, कौन ये? तारीम खान, अच्छा, वो डबल लेकर जी दे देना उसको, खट से दोनों एक साथ खा देता। 10 फोन में 5 फोन को बर्बाद कर दिया। जानबूझ के। अगर आप होते तो 5-10 में से 9 बर्बाद कर देते, कि लड़की बना पाते। अरे तो चलो कुछ सीख तो जाते। वो बहुत कुछ सीख गए, क्या लेना देना उस चीज़ से तुम्हें। कभी भी तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो समस्या हो जाएगी, अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। तुलना करने कोई मतलब ही नहीं है, सब इंसान अपनी जगह पे अलग अलग है।
दुकान में तो नहीं, वो तो घर में है। नंबर मिलाओ। अभी देखो क्या हो गया, बूटलेग स्टक हो गया। ये देखो स्टक हो गया। इसका मतलब क्या था, हीट पड़ी थी इसमें। यूएफएस में भी हीट गई थी, अभी बूट लेकर स्टक हो रहा। मेरे पास 91% ड्राइवर वगैरह पड़े होंगे, अगर इसको तुम केबल से कनेक्ट करके चेक करोगे तो हो सकता है एक्सोनॉस का पोर्ट बना ले ऑटोमेटिक, हाँ या डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज बताए, ऐसा कुछ बता सकता है। डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। डिवाइस मैनेजर ओपन करो इसका। कुछ ना करो बस, खाली एक बार बटन दबा दो बस। बंद किया गया है अंदर से, इन्होंने बंद किया अभी बाद में, पहले नहीं बंद था। डिवाइस मैनेजर है, पोर्ट डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज, क्या बता रहे यूएसबी हैं? नॉट रिकॉग्नाइज बता दिया। ठीक है, तो फिर रैम को 2 बार रिवॉल्व कर लो, तो उसके बॉल थोड़े से बड़े हो जाएंगे, अटैच करने में दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, समझ रहे हो? और नहीं तो बहुत बार जो होती है रैम और जो सीपीयू के ऊपर का सिरा होता है उसमें कनेक्शन सही से नहीं होता है, उस कंडीशन में बूटलेग स्टक ही रहता है। ये तो हमारा जो है रिवॉल्व था, रिवॉल्व नहीं है, फ्लैट है। अच्छा ये ऊपर वाला है। और जो चीज़ खराब करोगे उसका वो अलग, समझ रहे हो? इसलिए टूल्स हमेशा अपडेट होने चाहिए। बेइज्जती तो हो गई होगी, बहुत बड़े कलाकार बन के 6 महीने में सीख के आए हो, फोन मारा फोन, समझ रहे हो? ये सब चीज़ें होती हैं, जो इज्जतदार आदमी होता है उनसे चीज़ें बहुत फर्क पड़ता है। हमारा वापस किया हुआ अगर फ़ोन कोई बना दे तो अंदर से गिल्टी फील होती थी, अरे यार बताओ काश हमने उसको थोड़ा ना चूतिया। फिर से हम खाली पोजीशन करेंगे इससे अच्छे से, बस हम लगाएंगे उसी ऑर्गन से। ये सावधानी रहती है। सावधानी क्या मतलब, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके काम करती है, पूरे सरफेस को हीट करती है अच्छे से। ऊपर से इतना चौड़ा नोजल लगा रखेंगे, एक बार पूरी आईसी कवर कर लेगा वो। पूरी आईसी में हीट पड़ेगी। हम इतने में अगर लगाना चाहें तो ऐसे ही करे रहेंगे, लेकिन वो आदत नहीं है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते हम चालू फ़ोन में। हमें देखना बस वही चीज़ है, जो पेस्ट बाहर निकला है उसके 1-2 सेकेंड तक। क्या हुआ? फ्रेम में मोबाइल दिया, फ्रेम को फोन रखा है घर में भूख लगा है। चले आओ गाड़ी लेके, ना लगाओ घर पे तुम। हाँ चले आओ, साथ में जाओ दोनों लोग, ना लगाओ। सीखे भैया कुछ घर के लाए, कुछ सामान रखे, मीटर रखे, बजट कर। बैटरी चार्ज नहीं थी। इसमें ग्राफिक्स अब आया देर में, आ गया। इसमें ग्राफिक्स
पट्टा वट्टा दिक्कत फोन नहीं चालू हो गया। बजट वाले में भैया कोई सुपर प्लस में दे एक चीज़ और है ना, जब यूफस लगती है ना तो हाँ। प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है उसकी, थोड़ी देर के लिए। पार्टीशन इधर उधर हो जाते ना, उनको कवर करता है पहले। पार्टीशन तो फोड़ा जाता है इधर नहीं हो। चालू हो गया है पूरा, बैटरी लो है। इसको चार्जिंग में ला के छोड़ देते हैं फिलहाल।